हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। और सुबह हो गई है और सुबह की शुरुआत होती है घर के कामों से। तो बस मेरी भी यही है, सुबह हुई है और मैंने सोचा कि सबसे पहले बच्चे स्कूल गए हैं और छोटे वाले बेटे की छुट्टियां विंटर वेकेशन चल रही है, लेकिन बड़े वाले बेटे का स्कूल खुला है तो वो चला गया स्कूल। तो स्कूल जाने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया मतलब बैठी थी थोड़ी देर, क्योंकि जाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाते इसलिए। तो थोड़ी देर बैठी हुई थी, उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद कूड़े वूड़े हटाए जो भी थे। और फिर मैं पोछा लगा के अब चली जाऊंगी, नहा लूँगी, क्योंकि लगभग मेरे सारे काम घर के वो हो ही गए ऑलमोस्ट। क्योंकि स्कूल अब देर का हो गया है, 10 बजे का हो गया है, तो सारे काम मेरे लगभग हो ही गए हैं। तो बस मैं पोछे लगा करके और जा रही हूँ नहाने, क्योंकि इस समय 10:30 होने जा रहा है। तो नहाने में लेट होगा तो फिर और भी हर चीज़ में लेट होता जाएगा, खाने पीने में भी। तो इसीलिए जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं ना घर पे तो जल्दी काम नहीं हो पाता है। और चलती हूँ, नहा के आती हूँ, उसके बाद फिर पूजा वूजा करके फिर तो मैं नहा के आ गई हूँ और चाय मैंने रख दी है बनने के लिए। तो चाय बन जाए, चाय पी लूँ, उसके बाद फिर और आज इनको भी जल्दी जाना है तो मैं बस चाय पीते पीते ही सब्ज़ी भी काट लूँगी। और सब्ज़ी में ये निर्मल आए थे तो मैंने कहा लाओ इसी को बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो ये सब सब्ज़ियाँ खाते नहीं हैं। तो थोड़े से थे तो मैंने कहा लाओ पहले इसको बना के साइड कर लेती हूँ। और ये भी कह रहे थे कि मेरे लिए नेनुए की सब्ज़ी बना देना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है नेनुए की सब्ज़ी, और नेनुए की सब्ज़ी अच्छी भी लगती है पराठे के साथ। तो बस मैं वही छील रही थी और इनसे बातें भी करती जा रही थी। तो मैंने कहा आप तैयार हो तब तक मैं फिर बना लेती हूँ नाश्ता, और आप करके फिर चले जाना। क्योंकि ये सब सब्ज़ियाँ ना गर्मी में ही मिलती, ठंडियों में बहुत कम। लेकिन अब तो हर सब्ज़ी ठंडी हो चाहे गर्मी हो पूरे 12 महीने मिलती है। तो नेनुआ छील और काट लूँगी, उसके बाद काटने के बाद उसको मैं फिर तड़का लगा दूँगी और छौंक दूँगी। और आज लंच में भी यही रहेगा, फिर बच्चों के लिए देखूँगी कुछ और सब्ज़ी बना दूँगी आलू की, ना ये बच्चे तो ये खाएंगे नहीं। तो चलते हैं, कट गई सब्ज़ी, अब उसको छौंक देते हैं। बस इसमें मेथी और लहसुन मिर्च का तड़का लगा के इसको छौंक देती हूँ और उसको पकने के लिए रख देती हूँ। तब तक आटा लगा लूँगी। और बच्चे जो लंच लेके गए तो उसमें मैंने पोहा बनाया था, तो वो भी अभी रखा है। अभी नाश्ता अगर करना होगा किसी को तो कर ले। ठंडी के टाइम में गैस के पास खड़े रहने में ही अच्छा लगता है, मन करता है रोटी या पराठा सेकती रहे, गर्माहट रहती है। और ठंडियों में यही काम बहुत बोझ लगता है। तो फिर अब इनको मैं दे दूँ नाश्ता, और लेट भी हो रहा है इनको तो दे देती हूँ। और पनीर की भुजिया भी रखी हुई है, तो बच्चे अगर खाना होगा तो खा लेंगे, क्योंकि पनीर तो पसंद है ही, नहीं तो फिर कुछ और बनाऊँगी। और इन सब काम को ख़त्म करने के बाद कुछ आंवले रखे थे, और बाल आजकल इस मौसम में इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना सब लोग तेल बना रहे हैं
ऑयल बालों के लिए, तो मैं भी थोड़ा सा प्रिपेयर करती हूँ। लेकिन ये तेल बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इससे पहले भी मैंने जब लगाया था, बनाया था, तो मतलब बाल झड़ना कम हो गए थे। तो इस तेल में मैंने बस एक प्याज काटा है, एलोवेरा और कलौंजी, मेथी, लौंग, और अगर आपके पास काला तिल हो तो वो भी इसमें डाल दीजिए, और आंवला डाल दीजिए। आंवला मैं लाई थी लेकिन वो ख़राब हो गए, तो मैंने कहा कि चलो कोई ना, इसी में डाल दूँगी तो बन जाएगा तेल। तो मैंने आंवला भी इसमें डाल दिया है। मैं प्लेट में रखना भूल गई थी। तो बस इसको धीमी आंच पे, बस सरसों का मस्टर्ड ऑयल डाल करके, क्योंकि तेल अच्छा रहता है बाल, और ठंडियों के लिए सरसों का तेल बेस्ट है। नहीं तो आप नारियल के तेल में भी बना सकते हो। और इसको मैंने धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया। 5-10 मिनट के बाद इसको मैं ठंडा करके छान लूँगी, और फिर जार में, शीशे के जार में इसको भर के रख लूँगी। तो बस ये धीरे धीरे पक रहे हैं, और ये देखिए तेल मेरा अच्छे से अब मतलब पक गया है। और आंवला जो डाला था ना, उसकी वजह से मतलब कढ़ाई में पूरा किनारे किनारे साइड में काला काला पूरा इकट्ठा हो गया था। तो अब ठंडा हो गया है तेल, तो मैंने कहा कि लाओ इसको कटोरे में छान लेती हूँ, फिर उसके बाद में भर देंगे। और जब मन लगाने का होगा तो इसको बस निकाल के लगा देंगे। प्याज डला है तो थोड़ी सी महक तो रहेगी इसमें। तो चाहे आप रात में लगा के सो जाओ, या फिर सुबह बाल धुलने से 1-2 घंटा पहले मतलब उठो और लगा लो। उसके बाद काम करते रहो घर के, फिर नहा लो आप। तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन है बहुत इफ़ेक्टिव। इससे पहले भी मैंने बनाया था तो वो मतलब बहुत अच्छा था, और बाल झड़ना वाकई बहुत रुक कम हो गया था। नहीं तो इस टाइम तो ये स्थिति है कि इतने गुच्छे गुच्छे बाल निकल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन और झड़ जाएंगे तो टकले ना हो जाए। और ये मेरा तेल जो है वो तैयार हो गया है। अब इसको रख देती हूँ साइड में, फिर अभी शीशी में इसको डाल दूँगी अच्छे से। और साथ ही साथ अब चलती हूँ रात में खाने की तैयारी करने। आज मेरा फास्ट है प्रदोष का, तो मुझे तो नहीं खाना है, लेकिन और भी लोग हैं जो खाएंगे खाना, तो उनके लिए मैंने बना दिया आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी। तो मैं बस वही बच्चों से कह रही थी, चलो सब लोग, मैं गरम गरम रोटियां सेक रही हूँ, और फटाफट से तुम सब लोग खाते चलो। क्योंकि एक तो ठंडियों में ना खाना गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा नहीं अच्छा लगता। और मैं खाना वैसे भी लेट ही बनाती हूँ, इसलिए कि मतलब मेरे यहाँ सब गरम खाना खाते हैं, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्मी हो, खाना सबको गरम ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि चलो मैं सेक रही हूँ रोटी, और तुम लोग खाते चलो। और बुला रही थी कि हाँ आओ, मैंने खाना निकाल दिया है। प्लेट्स अपनी अपनी प्लेट ले करके जाओ, बैठ के खा लो, और पापा को भी दे दो। इतने काम रहते हैं ना किचन के, कितने भी काम निपटा लो दिन में, लेकिन रात में इतने काम रहते हैं कि करते करते 11 तो बज ही जाते हैं, समेटते समेटते किचन। और ठंडियों में पानी इतना ठंडा रहता है कि पानी में हाथ डालने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन काम करना है तो पानी में तो हाथ डालना ही है। और आदत भी है, कोई चीज़ छुआ तो तुरंत उसको पहले हाथ धो लो, फिर कोई और काम करो। इस वजह से मतलब इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगती है काम करते करते कि मन करता है बस रजाई ओढ़ो और चुपचाप सो जाओ।
तो मैंने खाना निकाल दिया है सबका, और आए बच्चे और ले कर के जाएँ खाना अपना। तो फिर उसके बाद मैं किचन भी समेट दूँगी, और क्योंकि किचन सिमटा रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। सुबह फिर टिफ़िन बनाने में दिक्कत नहीं होती, नहीं तो बहुत किचन फैला रहता है तो फिर ये समझ में नहीं आता कि काम कहाँ से शुरू करूँ। और ये मैंने सबको खाना खिला कर के किचन को समेट दिया है। बस यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे, बाय।